उन्होंने मुझे वैतरणी नदी तक दिखाई थी। वैतरणी नदी, वो जो नरक में बहती है, खून की नदी बोलते हैं, खून की नदी बोलते हैं जिसको, उसमें पूरा गंदगी वहाँ से भरा होता है। गुरुदेव मुझे यहाँ से फिजिकली मतलब एस्ट्रल वे में लेकर गए और उन्होंने मुझे सारा दिखाया कि देखो, जो लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे, खाते पीते हैं, फोटोज़ खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, आ जाते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस में वो शिफ्ट आता ही नहीं है। ऐसा क्यों? मैं किसी पहाड़ी जगह पर आ गया और बर्फ़ है, बस मैं सेल्फी ले रहा हूँ, तो ठीक है, आपके लिए उतनी ही चेतना है, आपके लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन जब आप एक्चुअली उसको फील करने के लिए जाते हो, आप रिसेप्टिव होकर जाते हो, तो भाव बदल गए ना। और भाव बदलते ही जगह की कीमत बदल जाती है। कहीं पे भी अगर वर्ल्ड में कहीं कमी है और कोई भी भगवान शिव को याद कर रहा है या इन जनरल परमात्मा की किसी भी अन्य एनर्जी को भी याद कर रहा है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है ना, वो ये है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज की पॉडकास्ट में हम हिमालय के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। क्यों हिमालय के कई इलाकों को इंक्लूडिंग कैलाश बहुत रहस्यमय, एक मिस्टिक प्लेस माना जाता है। आज जो मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल के ज़रिए कैलाश की यात्रा की है। क्या हुआ उनके साथ उस यात्रा में? क्यों उनको पहली बार में एंट्री नहीं मिली, लेकिन जब वो दूसरी बार गए तो उन्होंने कई रहस्यों को वहाँ देखा। हिमालय का जो क्षेत्र है, वहाँ पे कई ऐसी गुफाएं हैं जहाँ कोई अगर गया तो वो किसी दूसरे रेल्म में पहुँच गया। हालांकि वो वापस नहीं आ पाया, लेकिन लोगों की ये थ्योरी है कि ऐसे कई रीजन्स हैं हिमालय में जो कि किसी अलग लोक में खुलते हैं, किसी अलग डायमेंशन में खुलते हैं। तो बिना देरी करे अपने मेहमान से मिलवाती हूँ मैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजीव मलिक सर, जो कि PLR एक्सपर्ट हैं, स्पिरिचुअल कोच भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग श्री पर। थैंक यू सर, आज हम हिमालय की बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय में ना कई सारे चमत्कार और कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ डिवाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कॉस्मिक अलाइनमेंट वहाँ का ऐसा है, उस पूरे इलाके का, हिमालय की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ सब जगह का, कि वो उसको बहुत डिवाइन बनाती हैं और साथ ही साथ बहुत सीक्रेटिव भी बनाती हैं। आप कभी एस्ट्रल ट्रैवल के ज़रिए हिमालय पर गए हैं? जी, मैंने पहले भी एक अपने किसी वीडियो में मैंने जिक्र किया था अपने एस्ट्रल ट्रैवल का, और फिज़िकल लेवल पर भी मैं नेपाल करीब 5 बार गया हूँ। और हर बार जब भी मैं जाता हूँ तो हिमालय के पास मौका मिलता है लगभग जाने का। तो इवन जो पहली बार हम गए थे सीतापुर करके एक जगह है वहाँ पर, तो वहाँ गए थे नेपाल में। तो वहाँ जो है एक व्यक्ति से हमने रात को जब हम वहाँ पर सोए थे, तो रात को वहाँ की जो एनर्जीज थी ना, वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी हमसे। क्योंकि जागृत आत्माएं जो भी होती है ना, वो देखती हैं कि पात्र कौन है, मतलब कहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया और ध्यान में बैठकर उनसे उनके मैसेज लेने की कोशिश करी, तो उनका जो मैसेज आ रहा था कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ हमें कुछ डिवाइन मैसेजेस स्प्रेड करने हैं। हम किसी समय भारत में हमारा जन्म था, यहाँ पर हम आए, यहाँ में हमने साधना करी, लेकिन कभी भी हम यहाँ आकर हमने साधना करके अपने आप को तो ऊंचा उठाया, लेकिन देश का ऋण नहीं पे कर सके। इन लोगों का मेरे ऊपर बहुत ऋण है, उनको पे करने के लिए हम इनके अंदर ज्ञान जागृत करेंगे, ऐसा उनका मैसेज था। फिर उन्होंने अपने कुछ और सीक्रेट भी बताए कि यहाँ जो है हम लोग अभी साधना करते हैं, और साधना में हमारे साथ, मतलब वो उनकी एनर्जी फॉर्म में वो साधना करते हैं, यानी वो एनर्जी फॉर्म में भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसा हमने बाकी महान संतों के बारे में, जैसे महाअवतार बाबा जी के बारे में शायद आपने सुना ही है सभी ने, तो वो और उनके साथ एक पूरा ग्रुप, उनके साथ मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है कि 10 से 12 महान विभूतियाँ हैं जो उनके साथ प्रेजेंट हैं, और वहाँ पर वो कांस्टेंट उनका मेडिटेशन चलता है, और वहाँ से ऐसी वाइब्रेशन स्प्रेड की जाती हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में जो भी अनरेस्ट हो, जो भी चीज़ें आगे वाली जो टाइम हो, तो ओवरऑल कॉन्शियसनेस का लेवल ऊंचा उठाया जा सके। इस पर ये लोग बहुत सीरियसली काम करते हैं, और यही मैसेज उनका था। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने मुझे कहा कि क्या तुम इसमें हेल्प कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने मेरी एनर्जी चेक करी ली होती है, लोग इतने तो स्मार्ट होते हैं, इनको पता होता है सारा कुछ। फिर मैंने जब उनको यस किया, तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें अंदर एम्बेड करी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, तो जस्ट बी रिसेप्टिव। ऐसा करके कुछ क्राउन से उन्होंने भीतर उतारा।
तब से मेरी एनर्जी कॉन्स्टेंटली वहाँ कनेक्टेड रहती है, उन लोगों के साथ कनेक्टेड रहते। तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरा पहले इससे पहले मैंने ये सीक्रेट बहुत किसी के साथ नहीं खोला, आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि हाँ ये ऐसा हुआ था और ये बहुत पावरफुल है वहाँ की ऊर्जा। और विशेष रूप से क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव का स्थान है। अब कैलाश भी जाहिर सी बात है, और वो खाली एक ही थोड़ी है, मतलब खाली एक कैलाश एक ही थोड़ी है, कैलाश एक स्प्रेड है, पूरा एनर्जी का एक बीम किया जा रहा है। हमने जो एस्ट्रल ट्रैवल की मैंने जो बात बताई, एस्ट्रल ट्रैवल करके जब हम लोग गए वहाँ पर, मेरे साथ 3 लोग और थे। हम लोगों ने जब ट्रैवल किया तो पहली बार गए तो हम अनप्रोटेक्टेड थे, हमें यानी कि हमने कोई वो वे नहीं रखा, हमने कोई प्रोटेक्शन बहुत पावरफुल नहीं लिया हुआ था, शील्ड नहीं लिया हुआ था एनर्जी फॉर्म में। तो एनर्जी फॉर्म की शील्ड ना होने की वजह से हमें वहाँ से धकेल दिया गया, वापस भेज दिया गया कि इतनी तुम यहाँ पर कैसे चले आए, क्योंकि वहाँ इतनी पावर हाई एनर्जी बीम्स हैं इस एरिया के आसपास में कि मतलब कोई सामान्य इंसान तो सोच भी नहीं सकता कि वहाँ तक हमारी कॉन्शियसनेस पहुँच जाए। और इस धरती को अगर मैं एनर्जी लेवल पर देखूँ, यानी एनर्जी लेवल का मतलब जैसे ही आप अपने एस्ट्रल बॉडीज में ऊपर उठते हो, जब आप देखते हो तो पूरी धरती को अगर मैं कहूँ कि पूरी डार्क है ना, केवल एक स्थान है जो सबसे ज़्यादा पावर से ब्राइटेस्ट मोस्ट ब्राइट है, वो स्थान कैलाश है। बाकी भी स्थान हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस जैसी ब्राइटनेस कहीं और नहीं है। फिर उसके अलावा अगर वो 100 पे है तो बाकी कोई 60 पे 50 पे ऐसे हैं, लेकिन 100 पर वो जो सुप्रीम है वो तो वहीं पर है। एक्चुअली वहाँ पर जो हमने फील किया, जब पहली बार गए तो वापस भेज दिए गए। सेकेंड टाइम जब मैं गया अपने इस गुरुदेव को लेकर गया तो उन्होंने कहा कि अगली बार आए तो गुरु के प्रोटेक्शन में आइए। जब मेरे गुरुदेव साथ गए तब मैंने वहाँ रियल एनर्जी को फील करके देखा। तो भगवान शिव की मतलब लोग पूछते हैं कि क्या सच में भगवान शिव वहाँ पर प्रेजेंट थे? तो फिजिकली मैं कहूँ कि भगवान शिव ऐसे बैठे हुए थे और मैं मिला नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ एक डिवाइन ह्यूज प्रेजेंस थी, कोई छोटी मोटी नहीं, मतलब इतनी हाई थी एनर्जी कि सामान्य एनर्जी तो ऐसे खींची चली जा रही है, मतलब उसकी तरफ ना आप अपने आप को रोक नहीं सकते वहाँ पर, जैसे एक पावरफुल चुंबक रखा हुआ है, एक इतना ह्यूज शिवलिंग है वहाँ पर, मतलब जो एनर्जी फॉर्म में हमने फील किया। इट वॉज सो ह्यूज कि उसको देखने के लिए मतलब आपको लिटरली गर्दन ऐसे करनी पड़े देखने के लिए कि सो ह्यूज, आप देखते ही जा रहे हो, उसका कोई अंत समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ तक जा रखा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी सारी धरती की जितनी भी एनर्जीज है ना उस जगह पर अपनी बीम प्रोजेक्ट कर रही हैं और ये यहाँ से अपनी बीम को स्प्रेड कर रहा है, मतलब ऐसे सर्कल किया जा रहा है बीम्स को चारों दिशाओं में। यानी कहीं पे भी अगर वर्ल्ड में कहीं कमी है और कोई भी भगवान शिव को याद कर रहा है या इन जनरल परमात्मा की किसी भी अन्य एनर्जी को भी याद कर रहा है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है ना वो ये है, यहाँ से एनर्जी स्प्रेड की जा रही है। ये मेरा अपना अनुभव था वहाँ का। फिर वहाँ की जो प्रोटेक्टर्स हैं जैसे नंदी जी, अब नंदी जी मैं कहूँ कि वहाँ पर मुझे नंदी जी ऐसे दिखाई दे, नहीं मैं उस फॉर्म में तो नहीं मानता, लेकिन हाँ मैंने भगवान शिव का जो ऑरा फील किया, गोल्डन ब्लू कलर का ऑरा, ऐसी डिवाइन रेडियंस थी कि मतलब जैसे आप देखें तो एक जैसे कभी कभी मूवीज़ में वो दिखाते नहीं, ऐसे एक छाया मात्र सी दिखाते हैं और पीछे से लाइट सी आ रही है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। अब मैं कहूँ कि नहीं वो मेरी कल्पना थी, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 3 लोग एक साथ हम लोगों ने विजिट किया था, सेम चीज़ को फील कर रहे हैं, लगभग सिमिलर एक्सपीरियंस बाकी सभी मित्रों ने भी जब बताया कि तो फिर हमने माना कि भाई ये जो हुआ है रियल हुआ है ये घटना। और वहाँ इतनी हाई एनर्जी की शिवरिंग हो रही थी हमारी, मतलब पूरी बॉडी शिवर कर रही थी जब वहाँ से वापस आए, और बहुत सारी ब्लेसिंग दी गई कि धरती पर जाओ और मतलब बाकी लोगों में जो आप ज्ञान का प्रकाश स्प्रेड कर रहे हो, शिवोहम की जो चैंटिंग है ना वहाँ पर ऐसे हो रही है जैसे ओम, जो विराट धुन हो रही है वहाँ पर, और हम सब देख रहे हैं, उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, और हम जैसी अनेक आत्माएं वहाँ पर मौजूद हैं, अनेक आत्माएं जो कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रही हैं, और एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट है वहाँ पर जो इस सब चीज़ों पर काम करे, मतलब एनर्जी को सर्कुलेट करने पर और ये सब चीज़ों पर काम किया जा रहा है। यानी वो एक खाली हमारे लिए कैलाश केवल एक शब्द था उससे पहले, अब मैं जानता हूँ कि कैलाश एक पूरा सिटी है, मतलब इस वेरी हाई एनर्जी, जैसे शायद एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे हमारे यहाँ कुछ रहा होगा ना, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी दिखाई दिया कि एक हाई बीम का एरिया है वहाँ पर। तो अपने आप में बहुत मिराकुलस अनुभव था, और जैसा मैंने कहा उसके बाद में मैं कॉन्स्टेंटली वहाँ की एनर्जी से कनेक्ट रहता हूँ। तो मैंने फील करके देखा कि अभी जैसे मैंने 2025 के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बोले थे कि जो शायद आपको मैसेजेस मिले थे, हाँ तो वो मैसेज आए थे, उसमें एक ये पार्ट भी था कि अगर मतलब जो आने वाले समय में ये जो डिवाइन पावर्स है ना, इस जैसे डिज़ास्टर का टाइम आ रहा है, इसी डिज़ास्टर के टाइम को ये लोग एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके
लोगों की जो कॉन्शियसनेस को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब जहाँ एक तरफ डिजास्टर होगा, वहाँ दूसरी तरफ यही लोग मिलके उस एनर्जी को लेवल 3 से लेवल 5 में शिफ्ट करने का इनका प्लान चल रहा है। एंड दे हैव डन दैट एक्चुअली, कि एक तरफ नेगेटिव चीज़ें होंगी, घटनाएं होंगी, डिस्ट्रक्शन होगा, एट द सेम टाइम एक वेरी हाई पावर कंस्ट्रक्शन भी होगा, यानी आत्माओं को जागृत करके, जो हम जैसे लोग हैं, जो सामान्य लोग जो सोए पड़े हैं, उनको जागृत करके उनकी चेतना को ऊंचा उठाने का प्रयास भी किया जाएगा। सर, ऐसा क्यों होता है कि जो हिमालय की जितनी भी जगह हैं जो हिमालय पूरे रेंज में आती हैं, कैलाश तो खैर हर किसी के भाग्य में मैं कहूँगी कि नहीं है कि वो फिजिकल फॉर्म में, एस्ट्रल ट्रैवल के फॉर्म में जा पाए, बट बाकी अन्य जो जगह हैं वहाँ पर साधारण मनुष्यों को ना कुछ फील ही नहीं होता है। आप देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस में देखेंगे कि लोग जाते हैं ऐसी जगहों पे, खाते पीते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, आ जाते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस में वो शिफ्ट आता ही नहीं है। ऐसा क्यों? तो ये तो सोचने की बात है ना। जिस बंदे की जिस तरह की समझ होगी, जो जिस लेवल पर जाएगा उसके लिए वही होगा। वहाँ पर जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी, लिटरली वही है ये। अगर आप जिस नज़रों से देखने, सिर्फ सेल्फी लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जा रहे हो कि मैं किसी पहाड़ी जगह पर आ गया और बर्फ़ है, बस मैं सेल्फी ले रहा हूँ, तो ठीक है, आपके लिए उतनी ही चेतना है, आपके लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन जब आप एक्चुअली उसको फील करने के लिए जाते हो, आप रिसेप्टिव होकर जाते हो, तो भाव बदल गए ना। और भाव बदलते ही जगह की कीमत बदल जाती है। अब देखिए, महाकुंभ हो रहा है, वहाँ पर लोग सब अलग अलग भाव से गए हैं। सभी कोई वहाँ पर केवल कोई पवित्र त्रिवेणी स्नान करने थोड़ी गए हैं सब लोग, और दुनिया भर के पर्पस हैं। कोई सिर्फ वीडियो बनाने भी गए हैं लोग, तो देयर इज अ डिफरेंट पर्पस। तो ऐसा ही कुछ है वहाँ पर, बहुत हाई एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है। मैं वहाँ जब मैं 4-5 बार मैंने बोला कि मैं हिमालयाज़ में वहाँ गया हूँ, वहाँ जब मतलब हम जैसे पर्सन को, तो अगर हम थोड़ा सा भी जैसे मतलब गाड़ी से जा रहे हैं और ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं किसी बड़ी जगह पर, तो जैसे ही वहाँ पर आप जाना शुरू करते हो, और वहाँ पर आपके अंदर एक डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। मतलब ये लगता है कि जैसे कोई आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर रहा है। यू आर नो मोर द सेम पर्सन। जो आप निकले थे कुछ और थे, वहाँ पहुँचे कुछ और है। वहाँ पर एक कोटेश्वर जगह है, मतलब जहाँ पर हम गए थे, भगवान शिव का स्थान है, ऐसे करके और अन्य स्थान है वहाँ पर, अलग अलग नाम से महादेव के अलग अलग स्थानों में। तो उसमें से जो एक डोलेश्वर करके एक जगह है फॉर एग्जांपल, मतलब जहाँ पर भगवान शिव की आंखों से कुछ एनर्जी पास ऑन हुई थी, कुछ टाइप की बहुत सारी जगहें। तो जैसे जैसे आप वहाँ पर शिफ्ट करते, ऊपर की तरफ जाते हो ना, एक सामान्य इंसान भी वहाँ फील कर सकता है कि इतनी, मतलब जो लोग हम जैसे लोग हैं, एटलीस्ट हमें बहुत हाई एनर्जी फील होती है कि वहाँ पर कोई ऐसी दिव्य संकेत वहाँ पर दिए जा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति सच में ध्यान लगाकर। और मैंने फील किया कि वहाँ पर एक्चुअली लोग बहुत ध्यानी बैठे हुए हैं, जो गुफाओं में हैं, जिनकी ऊर्जा वहाँ फिजिकली भी मौजूद है और एस्ट्रली तो है ही है, मतलब एस्ट्रल प्लेन में तो है ही सही, फिजिकली भी मैंने देखा कि बहुत सारे महान लोगों ने वहाँ पर आश्रम फिजिकली भी बना रखे हैं, और जगह मतलब बड़ी सी जगह पे वैसे करके, और पहाड़ों में जगह बना के उन्होंने रह रखे हैं। तो एरियाज़ हैं वहाँ पर, डेफिनेटली हैं, हाई एनर्जी एरियाज़ अवेलेबल हैं। उनमें अगर कोई सच में जाए या वहाँ की एनर्जी से कनेक्ट करे, तो वो फील कर सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ड्रीम्स में कुछ पहाड़ दिखते हैं, बर्फीले पहाड़ दिखते हैं, जो उन्होंने जीवन में कभी देखे नहीं होते हैं। तो ऐसा संभव है कि कभी उन्होंने हिमालय की उस दुर्गम इलाकों की यात्राएं करी हों और इस लाइफ में वो टैप हो रही हों ड्यूरिंग स्लीप ड्रीम्स? यह बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, जैसे साधना का जो लेवल है ना, हम सभी जानते हैं कि जैसे जिसकी भी साधना अधूरी छूटती है जी, उसको पूरा करने के लिए उसे आना ही पड़ता है। तो साधना के लेवल पर इवन बाकी सब जगह भी ट्रू है, जो चीज़ आप अधूरी छोड़ के जाओगे उसके लिए आप दोबारा आओगे। तो साधना के मामले में भी ये ट्रू है। बहुत से लोग, हम में से क्वाइट पॉसिबल कि मैं भी और आप भी किसी ऐसी जगह पर कभी हमने लंबी साधना करी हो, जरूर की होगी। वो करने के बाद जब आप किसी कारण से वो जर्नी पूरी नहीं कर पाए, तो फिर वो सोल दोबारा से आती है, तो वो सारी ड्रीम्स, वो सारी चीज़ें उसके सबकॉन्शियस में पहले से सेव्ड होती हैं। तो उसको बार बार उसको उत्साहित किया जाता है, उसके अंदर मोटिवेट किया जाता है, उसकी चेतना में बार बार जैसे एक पुकार सी बनी रहती है कि कोई मुझे बुला रहा है। वो आत्मा का जो खिंचाव है ना, वो वहीं जाकर पूरा होता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि आप वहाँ पर रहे हैं, आप वहाँ पर जिए हैं, आपने वहाँ पर लंबा समय बिताया है, और आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ पर, आपके फ्रेंड्स मौजूद हैं, एनर्जी लेवल के लोग मौजूद हैं जिन्होंने आपको प्रेरणा दी है, और वही आपको मोटिवेट करते हैं। मैं आज भी ये बात कह सकता हूँ कि इस धरती का जो एनर्जी सेंटर, जैसे मैंने भी बोला, कि वहाँ से संचालित हो रहा है।
ऐसा लगता है कि बाकी सब जो लोग फिजिकली भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये वहीं से एक एनर्जी सप्लाई की जा रही है हर जगह पर। हालांकि बाकी जगह भी है एनर्जी, कमी नहीं है, लेकिन वो एक सेंटर पॉइंट ऐसा है जैसे पावर हाउस है, कहीं पे भी अगर कुछ कमी है ना तो यहाँ से एनर्जी जाएगी और सप्लाई की जाएगी। तो उस टाइप का है वहाँ पर। उत्तराखंड में ना कुछ जगह हैं सर जिनको माना जाता है कि हाई एनर्जी पॉइंट्स हैं वो, और अगर आप पर्पसली वहाँ नहीं भी जाना चाहो तो कहीं ना कहीं से अगर पास्ट लाइफ से आपका कनेक्शन है आप पहुँच जाओगे। मेरे साथ एक घटना ऐसी हो चुकी है और मैंने फिर उसके बाद लोगों से जानना चाहा कि क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ है। लोग बताते हैं कि हम गए किसी पर्पस से हैं, हमें उस जगह के बारे में पता भी नहीं है और वो बड़ी अलग जगह है हमारी जिस प्लेस पे हम गए हैं, लेकिन अचानक से कुछ हुआ कि हमें उस जगह के बारे में पता लगा और हम गए और वहाँ पे हमने एक्चुअली एनर्जीज महसूस करी, एनर्जी लेवल पे ऑफ कोर्स। तो ये भी होता है क्या कि अगर पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई हमारी प्लेस है ऐसी हिमालय से जुड़ी हुई या किसी भी डिविनिटी से जुड़ी हुई, तो वो कॉलिंग आती है बार बार? जी बिल्कुल आती है, व्हाई नॉट। मैंने अभी आपको ये बात बोली ना, ऐसे लगता है जैसे जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो आपको बार बार खींच रही है वहाँ पर। अभी हमारी ये बात हो रही थी ना, तो बस ऐसे ही देखो, जो भी आपका पास्ट में जहाँ से भी कनेक्शन रहा होगा ना, वो जरूर वो चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। खास तौर पे जब आपकी एनर्जी उस लेवल की हो, मतलब जहाँ आपने बेसिक जो संसारी चीज़ों से आप ऊपर उठ चुके हैं और आपने एक आपकी यात्रा खुद को ऊंचे और समाज के लिए कुछ करने की है, तो आपको डेफिनेटली वहाँ से कॉलिंग आएगी। कोई तो होगा जो वहाँ बैठकर आपके माइंड को कंट्रोल करने का ये लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि इनका एक मेजर, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल से बताया कि वहाँ जो ऐसे वहाँ के जो हिडन एनर्जीज हैं, उन्होंने जो मुझे मैसेज दिया था कि हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ के लोगों ने हमारा बहुत सम्मान दिया, यहाँ से हमने मतलब यहाँ अपना जो भोजन शरीर सब यहीं से प्राप्त किया, लेकिन हम इनको कुछ पे बैक नहीं कर पाए। तो अब पे बैक करने का समय है। तो पे बैक ये कैसे करते हैं? ये उन लोगों को जागृत करके करते हैं कि जो हमने इनसे लिया, इनको मैं एनर्जी फॉर्म में वापस करूं। मेरे पास जो होगा मैं वही तो लौटाऊंगा ना। तो उन लोगों के पास एनर्जी है, उनके पास ज्ञान है, तो वो ज्ञान वो सीक्रेटली हमारे माइंड में एम्बेड कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आप सच में थोड़ा सा भी डिवोटेड है ना, भाव थोड़ा सा भी कनेक्टेड है, देखो कितने सारे डिवाइन प्लेसेस वहाँ पर बने हुए हैं। आप देखो चिंतपूर्णी, नैना देवी माता, ये सभी तो वहीं पर ही हैं। और माँ वैष्णो देवी का स्थान भी सब पहाड़ों में ही क्यों होता है? क्योंकि वहाँ जाकर ये सारे तपस्वी, सारे योगी, सारे ध्यानी एक पॉइंट पर जाकर वहीं इकट्ठे होते हैं। तो और वैसे भी संसार से अलग होना भी एक पर्पज़ है। दूसरा, एनर्जी भी वहाँ की डेफिनेटली कनेक्टेड है। जैसे पूरी बॉडी के अंदर एक क्राउन चक्र ऐसी जगह है जहाँ से हमारी एनर्जी यूनिवर्स से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होती है। ऐसा नहीं कि शरीर के बाकी पार्ट में ऊर्जा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन है यहाँ पर है। तो हिमालय भी इस धरती का क्राउन है, राइट। उस लेवल पर अगर मैं कहूँ तो उस क्राउन से सबसे ज़्यादा हैवी कनेक्शन जो है वो सुप्रीम से हो रहा है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी बरसती है। जैसे हमारे क्राउन में आते हुए फिर पूरी बॉडी को संचालित करती है वो ऊर्जा, ठीक वैसे ही वहाँ पर भी ये घटना घट रही है। ओके। हमने जिन योगियों के बारे में सुना है, चाहे वो महाअवतार बाबा जी हों, चाहे वो नीम करौली बाबा हों, गोरखनाथ बाबा हों, उनके गुरु जो मच्छिंद्रनाथ बाबा जी थे वो थे, क्या ये लोग अभी भी किसी एस्ट्रल प्लेन में एनर्जी के रूप में विद्यमान हैं? डेफिनेटली है, डेफिनेटली। ये सारी एनर्जीज मौजूद हैं। न केवल एनर्जी बल्कि ये तो फिजिकली भी, जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों को अट्रैक्ट करके उनको मेटाफिजिकल लेवल पर ये काम करते हैं, फिजिकल भी और उनसे भी हायर लेवल पर भी काम चलता है। यानी कि ऐसे लोगों को ये खींचते हैं अपनी ओर, और अपने लेवल पर इनकी अपने लेवल पर जो सीक्रेट मीटिंग होती है। मेरे परमहंस गुरुदेव जी ने मुझे एक बार उस सीक्रेट मीटिंग का सीन दिखाया था कि देखो ये लोग कैसे होते हैं। इतना दिव्य, इतना शांति से भरा हुआ वो स्थान है जहाँ पर ये लोग मिलते हैं उस सीक्रेट जगह पर। अब वो कैसा होता है, मतलब ओवरऑल एक, अगर मैं कहूँ कि ज़बरदस्त प्रोटेक्शन के अंदर, क्योंकि इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता होता, केवल वो परमहंस लेवल की हस्तियाँ हैं, वो जानती हैं कि ये क्या हो रहा है। और वहाँ पर ये लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कि कैसे हम इस अर्थ की कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पर उठा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जो 2025 का इंडिकेशन दिया, उसमें ये भी एक पार्ट इनका शामिल था कि जब विध्वंस होना है, विध्वंस के समय में सृजन कैसे किया जाए, क्रिएट कैसे किया जाए, तो अर्थ की कॉन्शियसनेस को 3D से 5D में शिफ्ट करवाया जाए।
दिस वाज देयर प्लानिंग। और फिर वहाँ से इन्होंने इस पर काम शुरू किया और आज वो हमारे सबके सामने है कि एक तरफ डिज़ास्टर भी हो रहा है, वो होगा भी सही आगे और भी, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्शियसनेस भी शिफ्ट करेगी। हिमालय की किन किन जगहों पे आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया है? मैंने मेनली तो जो कैलाश का ही, हाँ कैलाश का ही, क्योंकि मेरी सारी ऊर्जा उनके आसपास ही घूम रही थी। पर उसके वहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत जगह पर 2-3 ऐसी जगहें से जहाँ से पास होके आपको एनर्जी को वहाँ जाना पड़ता है, जिसे मानसरोवर कहते हैं ना, जी। वो मानसरोवर नाम की जगह से भी आपको पास होना पड़ता है। और ये एस्ट्रल लेवल पर ये होता है। और फिजिकली तो मैं नहीं गया, जाहिर सी बात है, कभी कुछ हुआ समय ऐसा जीवन में आया तो जरूर प्रयास किया जाएगा। केदारनाथ जैसी ही ऐसी ही जगह है जहाँ पर जाने के लिए एनर्जीज हैं, वहाँ पर इतनी हाई एनर्जीज हैं और एक पूरा स्थान ऐसा बना हुआ है जैसे भगवान शिव की एनर्जी है ना, पितृ एनर्जी है, वैसे मातृ एनर्जी भी मौजूद है और उतनी ही पावरफुल है वो भी। कहीं ना कहीं पूरी अर्थ को बैलेंस किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वहाँ की जो एनर्जी जोन में, उन्होंने कहा कि अगली बार आपको इसके बारे में और रहस्य समझाए जाएंगे, पर वो इससे ज़्यादा उन्होंने नहीं बताया। जो 64 योगिनियों के बारे में हम सुनते हैं ना, वहाँ पर उनका भी स्थान बना हुआ था। मतलब दिस आई कुड फील कि मातृ ऊर्जा भी वहाँ पर मौजूद है, 64 योगिनियाँ वहाँ पर बैठी हुई हैं, मतलब उनकी ऊर्जा कनेक्ट कर रही है। तो ये सारा खेल मतलब वहाँ पर चल रहा है, जैसे ऊर्जा को एक तरीके से बैलेंस किया जा रहा है। जैसे प्लस और माइनस किसी बैटरी में होता है ना, तो यहाँ से एनर्जी जा रही है, यहाँ से पूरा, तो ये कनेक्ट हो रहा है। और फिर सारी मेल कॉन्शियसनेस पूरी धरती पर, जो मेल्स और फीमेल कॉन्शियसनेस को, इन दोनों को बैलेंस करने का वहाँ पर सेंटर पॉइंट है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से कंट्रोल हो रही हैं। क्या जो लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं वो लोग क्या हिमालय के जोन्स में आसानी से जा सकते हैं, या इसके लिए कोई अलग से साधना होती है कि आप इस लेवल के साधक होने चाहिए, या आपकी कॉन्शियसनेस कम से कम इस लेवल की होनी चाहिए? इस साधना तो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए अलाउड तो नहीं है। पहली बात तो जैसे समझो कि जिन्हें वो अलाउ करते हैं, जिन्हें वो परमिट करते हैं, जिन्हें वो लगता है कि ये हमारी बातों को सीक्रेट रखेंगे या हमारी बातों को सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। सीक्रेट रखने का मतलब यही है कि जो चीज़ें छुपानी है वो छुपानी है और जो बोलनी है वो बोलनी है। लेकिन ये है कि कुछ भी ब्ला 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 ना करके कुछ लॉजिकल सी बात जो हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं, ये उनको चुनते हैं। और ये पूरी परंपराएं चलती हैं, जैसे गुरु परंपरा हमारे यहाँ पर है, अलग अलग अखाड़े हैं, जैसे ये सब सुनते हैं, ऐसे ही इनकी भी गुरु परंपराएं चलती हैं कि वहाँ पर कौन परमहंस मौजूद हैं जो उस एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। फिर उनके अपने डिसाइपल्स जो समर्पित हैं, जिनको चुना जाता है उस लेवल के लिए, और फिर उनको आगे उस चुन के फिर उन पर काम किया जाता है, उनके थ्रू फिर वो मैसेजेस दुनिया को स्प्रेड किए जाते हैं, राइट। क्या सर आपको कभी ड्यूरिंग एस्ट्रल ट्रैवल या साधना या जब भी आप मास्टर सोल्स से कनेक्ट करते हैं, आपको कभी ये रहस्य पता चला है, क्योंकि ये कहा जाता है कि हिमालय में कुछ ऐसे हिडन पोर्टल्स हैं जो कि हायर डायमेंशंस में खुलते हैं? यस, ऐसा है, बिल्कुल है। आप देखिए, जो महाभारत काल में जिक्र आता है, जब युधिष्ठिर एक स्थान पर गए, राइट, युधिष्ठिर और 5 पांडव, ये सब जो उस समय में गए, तो उनको फिजिकली वहां तक जाना पड़ा पहले तो, फिर फिजिकली एक सर्टेन स्थान पर जाकर फिर वहां से कहा कि यहाँ से स्वर्ग का द्वार खुलता है। वास्तव में वो पोर्टल है, क्योंकि वहाँ फिजिकल खत्म हो रहा है, मतलब वहाँ फिजिकल रूप तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन वहाँ से एक पोर्टल खुला है जहाँ से ऊपर का की यात्रा पॉसिबल है। तो जिसने भी वहाँ पर बहुत सारा ऐसा एक सेम चीज़, अगर इसके एनालॉजी मैं अपने इसमें लेवल पर कहूँ, क्राउन चक्र पर, हमारे क्राउन चक्र पर भी ऐसे ही 1000 पेटल्ड लोटस होता है और उसकी प्रत्येक पंखुड़ी एक पोर्टल है डिफरेंट डायमेंशन में जाने के लिए। सेम एनालॉजी यहाँ पर भी ट्रू होती है। सेम इसका अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल सिमिलर वे में, जैसे ये धरती का एक क्राउन है, उस क्राउन से अलग अलग पोर्टल्स खुलते हैं वहाँ पर, एक नहीं बहुत सारे पोर्टल हैं वहाँ पर डिफरेंट लोक में जाने के लिए। अगर मैं कहूँ कि वहाँ स्वर्ग जाने का पोर्टल है तो यस इट्स ट्रू, वहाँ पर है मौजूद, ऐसी कोई जगह है, पर इससे ज़्यादा बताना पॉसिबल नहीं है। कुछ जगहें हैं जहाँ से ये रास्ता जा रहा है, इसके आगे सिर्फ वही जाएंगे जो परमहंस होंगे, जो सिद्ध होंगे, जिनकी एनर्जी उस जोन में होगी, वरना वहाँ से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे वो, कि ठीक है तैयारी करके अगली बार आपसे बात करेंगे, काइंड ऑफ। तो उनमें अलग अलग लेवल के लिए हैं ये, जहाँ पर वेदों का ज्ञान एक्चुअली प्रकट हुआ था, जहाँ पर एक्चुअली पुराणों की एनर्जी कनेक्ट होती है, जहाँ पर लिखने वालों की एनर्जी, जो ऋषि मुनिगण हैं, आज भी उनकी ऊर्जा मौजूद है। आज वही ऋषि मुनिगण जो है वो योगियों के रूप में मौजूद हैं वहाँ पर, या उनकी एनर्जी कनेक्ट करती है, तो वो एनर्जी जोन वहाँ पर मौजूद है डेफिनेटली। राइट।
सर, कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू वो स्वर्ग की यात्रा भी करके आए हैं। तो अगर एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू स्वर्ग की यात्रा संभव है, तो फिर जो हिमालय पे कैलाश में जो स्वर्ग की सीढ़ियों की हम बात करते हैं कि वहाँ से मृत्यु के बाद ही आप स्वर्ग तक पहुँच सकते हो, तो फिर यहाँ तो फिजिकल फॉर्म में भी मौजूद है। हालांकि वो स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखती नहीं हैं, बट हमारे शास्त्रों में तो वर्णन है, महाभारत में भी वर्णन है कि पांचों पांडव उसी के थ्रू गए थे। नहीं, पर उसमें फिजिकल फॉर्म नहीं था। फिजिकली तो उनके शरीर डिस्ट्रॉय हो गए थे सभी के। हाँ। तो लास्ट में जो ट्रेवल हुआ था वो तो एस्ट्रल प्लेन में ही हुआ। तो फिजिकली तो जाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, एस्ट्रली पॉसिबल है। एस्ट्रली तो हम भी कर सकते हैं। हम बल्कि लोगों को करवाते भी हैं। हमने यमलोक की यात्रा भी करके देखी हुई है। हमने शिवलोक की यात्रा, ब्रह्मलोक की यात्रा, विष्णुलोक की यात्रा, अन्य जो देवलोक हैं उनकी भी यात्रा करके देखी हुई है। ये पॉसिबल है। और ये मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने देखी हुई है कि मैं कोई बहुत महान हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। ऐसे जो लोग सामान्य से थोड़ा सा भी जिनका लेवल मतलब मेडिटेटर्स हैं, वो ये यात्रा कर सकते हैं। हालांकि हर जगह जाने के अपने अपने क्राइटेरिया है। अगर आपकी एनर्जी वहाँ के देवी देवताओं के द्वारा, अगर आपको उनको लगता है कि आप कोई जन कल्याण का कार्य हेतु यहाँ पर आए हो, तो आपको अलाउ होता है। जस्ट ऐसी तफरी करनी नहीं जा सकते आप। मतलब ऐसा नहीं कि चलो आज मूड आ गया, आज जरा स्वर्ग देख के आते हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपकी एनर्जी उस लेवल पर बुलाई जाती है उनके द्वारा, देन यू आर अलाउड। तो ये मैं ये कहूँ कि वो बुलाते हैं और फिर हम जाते हैं, तो ये ज़्यादा उचित होगा। बजाय इसके कि मैं कभी भी उठा के चला जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये पॉसिबल है अगर आप रिक्वेस्ट करते हो। और फिर दूसरी बात है कि जैसे मैंने कहा कि मेरे गुरुदेव का साथ अगर वो अलाउ करें तो ये पॉसिबल है। मतलब जैसे उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो, इस पर्पज से जाना, ज्ञान बांटने के लिए, समझ लेने के लिए जाना, तो ये अलाउड है। तो वहाँ फिर पोर्टल खोला जाता है, स्पेशल परमिशन ली जाती है, एक प्रोसेस है। लेकिन गुरुदेव की प्रेजेंस से वो पोर्टल अपने आप मतलब उनकी कृपा से खुल जाता है। तो फिर वो हमारे लिए ईजी। हमें तो लगता ही नहीं कि ये सब कैसे हो गया, पापा की उंगली पकड़ रखी है, चल रहे हैं, तो ईजी हो जाता है। लेकिन सामान्य लोगों के लिए सच में डिफिकल्ट है। पर इसके लिए समर्पण सबसे बड़ी बात है। मतलब बाकी सब लोग भी सुन ले इस बात को। कोई ये ना समझे कि मैं अपनी महिमा गा रहा हूँ या मैं किसी के बारे में। जब भी महिमा गाई जाएगी, समय सदैव सदगुरु की महिमा ही गाई जाएगी, क्योंकि गुरु कृपा से ही ये संभव है। हमारी अपनी किसी की औकात नहीं है। मैं तो नहीं कहता मेरी किसी भी लेवल पर कोई औकात है, लेकिन हाँ, गुरु महाराज जी की कृपा से पॉसिबल है कि वो सारे डायमेंशन उन्होंने मुझे वैतरणी नदी तक दिखाई थी। वैतरणी नदी, वो जो नरक में बहती है। नरक में जो स्वर्ग से, जो यमलोक से पहले आती है। हाँ। यमलोक से पहले आती है। खून की नदी बोलते हैं, खून की नदी बोलते हैं जिसको। उसमें पूरा गंदगी वैसा भरा होता है। गुरुदेव मुझे यहाँ से फिजिकल मतलब एस्ट्रल वे में लेकर गए और उन्होंने मुझे सारा दिखाया कि देखो, ये देखो, मतलब ऊपर से एक जूम करके दिखा रहे हैं कि देखो ये सारा नीचे देखो, जो इंसान किस तरह के कर्म करता है तो उसको किस तरह के उसमें से पास होना पड़ता है। इतना गंदगी से भरा हुआ वो स्थान, और उसमें बार बार आत्माओं को पकड़ पकड़ के डुबोया जा रहा है उसके नदी के अंदर। दे आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट, दे आर सो हैवी। और फिर थोड़ा सा अगर वो बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं तो उनको बार बार अंदर डाला जाता है। लेकिन केवल जिन्होंने स्थान धरती पर रहकर पुण्य कर रखे थे उनके लिए रूट डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो उसको एक क्रॉस करते हुए ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन बाकी जो चीख पुकार वहाँ मची हुई है ना, वो कुछ शायद ही कोई सहन करना आसान नहीं है। क्योंकि वो जो आत्माएं तड़प रही होती है ना, मैं सभी को एक मतलब हमारे यहाँ भी एक जैसे विजन दिखाया। हमें लगता है कि हो सकता है कोई ये भी सोचे कि अपने मन से बनाई हुई कल्पनाएं हैं। ठीक है, अगर किसी को ऐसा लगता है तो बेशक सोचते रहें, लेकिन ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। गरुड़ पुराण में सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा शिव संहिता में बहुत विस्तार से जिक्र किया गया है। भगवान विष्णु जी स्वयं इस बात को बड़ा विस्तार से बताते हैं कि जहाँ स्वर्ग का स्थान है वहाँ पर नरक भी है, वहाँ पर नेगेटिव स्थान भी है। और वहाँ पर ये जो वैतरणी नदी है, इसको भी क्रॉस करके वहाँ पर जाना होता है। और जिन लोगों के पुण्य होते हैं वो क्रॉस भी कर पाते हैं। मैंने सर बहुत छोटी थी तो एक केदारनाथ से पंडित जी आते थे। तो सारे जो हमारे, मैं पीलीभीत से हूँ, तो सारे जो वहाँ के आसपास के जानकार लोग होते थे वो बैठ के आपस में बातें करते थे। तो एक किस्सा मुझे याद है। वो कहते थे कि केदारनाथ के आसपास उस समय तो कच्ची यात्रा हुआ करती थी, अभी तो बहुत अच्छा सरकार ने हाईवे बना दिया है। तो उन्होंने बताया कि उनके कोई दोस्त थे जो कि वहाँ के उत्तराखंड के ही पंडित थे। वो और उनके 4-5 साथी गए, एक गुफा आई जहाँ पे वो गायब हो गए, जो उनके दोस्त थे, जो पंडित जी थे। और वो कभी वापस नहीं आए और उनको कुछ नहीं हुआ था, कोई जानवर ने नहीं खाया, क्योंकि वो बाहर ही बैठे हुए थे, वो बस एक्सप्लोर करने गए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि
जो ऐसे जोन्स होते हैं ये कहीं और किसी और दुनिया में किसी और डायमेंशंस में खुलते हैं और हम अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं है और हम अनजाने में एक्सप्लोर कर लेते हैं और गायब हो जाते हैं। तो ये जो आपने सवाल किया ये बड़ा गहन प्रश्न है, ये इतना सिंपल नहीं है कि इसका तुरंत आंसर दिया जा सके, पर यस ऐसे पोर्टल्स हैं। मैंने बहुत डिटेल में इनको स्टडी किया है और कुछ बातें को बताने की आज्ञा भी नहीं है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बस एक खुजली की तरह से पूछा जा सके कि बस ऐसे मन में आया तो पूछ लिया। कौतूहल हो, दिल में जिज्ञासा हो कि हाँ मुझे सच में जानना है कि ऐसा है। यस ऐसा है, इसका आंसर तो यस है, पर इससे ज़्यादा विस्तार से बताना कि क्या होता है वहाँ पर, डेफिनेटली ऐसा है कि डायमेंशन चेंज होता है। ऐसा डायमेंशन का मतलब क्या होता है? देखो डायमेंशन अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो जैसे हमारे 7 चक्र हैं ना शरीर के अंदर, ऐसे ही एनर्जी के भी 7 जोन्स हैं वहाँ पर। अगर मैं कहूँ तो हिमालय, या अगर मैं ओवरऑल कैलाश की बात करूँ ना, तो कैलाश शिखर है चेतना का। मैंने भी आपको कहा क्राउन है हमारे धरती का, लेकिन वहीं पर ही लोएस्ट लेवल भी पॉसिबल है, यानी रूट चक्र से लेकर क्राउन तक की यात्रा है। मैंने कहा कि माँ भगवती की ऊर्जा भी मौजूद है, जो चाहे कुंडलिनी शक्ति के रूप में, जैसे हमारे बॉडी में जो स्वादिष्ठान रूट और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में जो ऊर्जा होती है, तो वहाँ भी माँ भगवती भी मौजूद है और वहाँ पर भगवान शिव भी मौजूद हैं। और ये जो यात्रा है ना, ये पूरी कॉन्शियसनेस के अलग अलग लेवल की है। जो नीचे के जोन है ना, जो आम लोगों को दिखती हैं, वो केवल नीचे के 3 चक्रों की यात्रा समझिए, रूट चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर। लेकिन उसके बाद के जो चक्र हैं वो फिजिकल डायमेंशन से ऊपर उठ जाते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति जिसने अपने शरीर के अंदर कम से कम हार्ट तक की यात्रा करी हो, हार्ट चक्र तक, उसके बाद वो ज्ञान में आया हो, तो फिर उसके लिए वहाँ की यात्रा पॉसिबल है। यानी ये संभव है कि वो उस हायर जोन से कनेक्ट कर सके। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस ज्ञान को थोड़ा और क्लियरली लोगों के सामने लाया जाएगा। केवल एक कौतूहल नहीं हो तो, यानी जो लोग भी सुन रहे हैं जान लें इस बात को कि केवल शब्दों की खेल से नहीं खेला जा रहा। अगर इस पे कभी जिज्ञासा हो तो मेंटली अपनी एनर्जी को ये कह के देखना जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ। आप कहिए कि हे हिमालय के महान योगियों, हे परमहंसियों, मैं आपकी ऊर्जा से कनेक्ट करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ मुझे अलाउ करें कि मैं आपकी डिवाइन एनर्जी को फील कर पाऊँ। आप ऐसा कह के देखना, फिर आप इसकी एनर्जी को फील कर पाएंगे। अगर उन्होंने अलाउ किया, ऑब्वियसली केवल शब्दों की बात नहीं होगी, आप फील करके देखना कि आपकी बॉडी में कुछ चेंज आता है, आपके अंदर वाइब्रेशन लेवल पर, एनर्जी लेवल पर कुछ चेंज आता है। अगर हाँ, तो समझ लेना कि आप कनेक्टेड हो, आपकी ऊर्जा को वहाँ से परमिशन मिल गई है। एंड देन दे विल कीप ऑन गिविंग यू मैसेजेस। मतलब कुछ बातें हैं जो बहुत सीक्रेट हैं, जो तभी उतारी जाती हैं जब आपका एलिजिबिलिटी लेवल सर्टेन लेवल से ज़्यादा चला जाता है। मैं सर आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, और जैसा कि आपने बोला, तो आप ये समझिए ना कि वो जो 12-13 साल की बच्ची थी, जो मैंने आपको अपना बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, ये उस बच्ची का कौतूहल है जिसको 30 साल हो गए जवाब नहीं मिला है कि वो अंकल जो बता रहे थे, जो पंडित जी बता रहे थे, जो मेरे घर में बचपन से आ रहे हैं, उनके फ्रेंड गए कहाँ गायब हो गए। हालांकि मुझे ऐसे बहुत योगी मिलते रहते हैं जिनसे मेरी ऑफ द कैमरा भी बात होती है और वो मुझे बताते रहते हैं, पर चूंकि सर आपका एक्सपीरियंस रहा है एस्ट्रल ट्रैवल में, आप सदियों से कर रहे हैं। मैं सदियां इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत किया है ये। सिर्फ मैंने उसी के लिए, अपने जवाब के लिए, और मैं बहुत गंभीर थी इस विषय के साथ। नहीं, बिल्कुल सही है ये बात। अगर इस कौतूहल से पूछा गया है, ये जिज्ञासा है, तो डेफिनेटली इसका आंसर भी है। और आंसर है यस, ऐसा है, ऐसा पॉसिबल है। जहाँ से आपका फिजिकल डायमेंशन ख़त्म होता है वहाँ पर एस्ट्रल डायमेंशन शुरू होता है। वहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल है कि वो ऊर्जाएं आगे मर्ज कर दी गई हैं हायर डायमेंशन के अंदर। तो और वहाँ पहली बात तो ये मन में सवाल आना भी पॉसिबल नहीं है सामान्य इंसान के लिए, चलो वहाँ जाके देखते हैं। या वो जाएगा तो या तो नष्ट हो जाएगा, पहली बात तो, या शरीर तो मिला नहीं उनका है, शरीर हाँ, शरीर नहीं मिला, राइट। तो या तो वो नष्ट हो जाएगा, यानी समाप्ति कर दिया जाएगा, और या फिर वो शिफ्ट हो जाएगा, उसका ट्रांजिशन, उसका जो ट्रांजिशन है कॉन्शियसनेस का लेवल है, शिफ्ट हो जाएगा, और वो उसको किसी हायर पर्पस, किसी हायर लेवल पर उसको बिठाकर उससे कोई साधना करवाने के लिए उसे बुलाया गया है। अदरवाइज लोगों के मन में इस ख्याल भी नहीं पैदा होगा वहां जाने का। आप सोचो कितने लोग सुन रहे हैं, क्या सच में हम में से कोई जाके ट्राई करना चाहेगा? ओके, लेट मी गो देयर एंड सी व्हाट हैपेंस। नहीं, डर पहले, सबसे पहले तो डर रोकेगा। डर, बिल्कुल डर आना भी चाहिए, और डराया जाना उचित भी है, क्योंकि सबके बस का खेल नहीं है। हर गृहस्थी मुंह उठा के चला जाए यहाँ पर कि जितने ना कोई ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करी है, ना उसको संसार में कोई साधना करी है, सिर्फ देखने के लिए कि मुझे सिर्फ सेल्फियाँ लेनी है और फोटो खींचनी है कि उसके लिए, तो वहाँ वो जगह नहीं है।
हिमालय सच में एक गंभीर विषय है। अगर कोई सच में एक्सप्लोर करना चाहता है तो साधक बने, पहले अपनी चेतना के हिमालय पर पहुंचिए जो कि यहाँ है, और जब फिर यहाँ पहुंचे तो फिर आप वहाँ की बात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, केवल बातें रह जाएंगी। अन्यथा लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही जाएंगे वहाँ पर, वो नहीं। सर क्या ऐसे योगी हैं वहाँ पर, मतलब क्या तो ये बात करने की नहीं है क्योंकि सबको पता है कि ऐसे योगी हैं, लेकिन क्या आप मिले हैं जो कि कई सौ वर्ष से एनर्जी के रूप में वहाँ पे हैं? राइट, महाअवतार बाबा जी के बारे में तो हम मेरे ख्याल से सभी लोग जानते ही हैं। तो उनकी ऊर्जा और उनके साथ जो ग्रुप है जिसमें लाहिड़ी महाशय जी हैं, लाहिड़ी महाशय जी, हाँ, जिसमें क्रिया योग के जिन्होंने ओरिजिनेट किया, मतलब उनकी टोटल 7 या 8 लोगों की टीम है। एक माँ है जिनको वो माँ कह के बुलाते थे, तो वो इनका पूरा, और भी हैं लोग, सबके मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन ये पूरी टीम वहाँ पर लगातार कार्य करती रहती है। वो सेंटर पॉइंट है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य दिव्य हस्तियां हैं जिनके नाम पब्लिकली उजागर नहीं होते, वो अपना नाम बताते भी नहीं है, लेकिन एनर्जी फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर कैसे पहचानते हैं कि ये महाअवतार बाबा जी की एनर्जी है? वो आपको बताते हैं या स्वरूप में दिखते नहीं, हैं? उनको फील करना पॉसिबल है। मतलब वहाँ पर एक, देखो, वहाँ के इंट्यूटिव नॉलेज बोलते हो ना आप उसको। इंट्यूटिव नॉलेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जिसे देख रहे हो ना, अपने आप मन में आता है कि ये है जी। इसके अलावा अगर वो नहीं बताना चाहते तो आप जितना मर्जी मत्था मार लो, यू कैन नॉट नो देम। अगर वो बताना चाहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनके बारे में बात हो रही है, अन्यथा वो अपने आप को गुप्त रखते हैं। वो अपना मैसेज देंगे, बोले हमारा मैसेज कन्वे कर दो इस रूप में। और उनके मैसेजेस मैंने बहुत बार स्प्रेड किए, और मैं और भी, आपने आज ये टॉपिक छेड़ा है तो डेफिनेटली मैं इसके और थोड़ा इस पर काम करता हूँ, क्योंकि बहुत से मैसेज उन्होंने मुझे पहले भी दिए थे। उन्होंने कहा कि इस धरती का हमारे ऊपर ऋण है जो हम चुका नहीं पाए, जो आज एनर्जी के फॉर्म में अब हम चुकाएंगे। और जो मैंने अभी बात करी ना, जो मैंने अपने गुरुदेव की कृपा से मैंने बोला कि जो अभी ये 3D to 5D शिफ्ट करवाया जा रहा ना, ये सब का जो सेंटर पॉइंट है वो हिमालय है। ये वही योगी हैं जो बैठकर कॉन्स्टेंटली लोगों को एनर्जी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये, मतलब ये उस लेवल की हस्तियों से कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें, मतलब जो टॉप संसार के जो कंट्रोलर्स हैं जो बैठे हुए हैं, इनको कंट्रोल करने का प्रयास करें। क्योंकि डिस्ट्रक्शन कोई लाएगा ना तो ये बड़े बड़े लोग ही लेकर आएंगे। मतलब जो नेगेटिव, जैसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है या फिर नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, ये लोग जो बैठ के जो उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, अल्टीमेटली इसका खामियाना पूरी अर्थ को भुगतना पड़ेगा। तो किसी तरीके से वो नेगेटिव शक्तियाँ प्रभावी ना हो और उन्हें उन्हें हटाया जा सके, और अर्थ के एनर्जी शिफ्ट को, जो 3D to 5D शिफ्ट होने वाला है, जो हो रहा है, उसको इंश्योर किया जा सके। क्या ये हिमालय के जो योगी हैं ये दोबारा रीइंकारनेट होते हैं? आप कभी PLR के थ्रू किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो कि, जैसे आपकी तो जो यात्राएं हमने सुनी हैं कई सारे एपिसोड्स में, आपने बहुत साधनाएं की हैं, एक तरह से योगी ही थे आप अपनी पास्ट लाइफ में, और अभी भी मैं कहूँगी योगी ही हैं, जितने अच्छे आप काम कर रहे हैं, लेकिन और किसी से मिले हैं आप? कुछ लोगों के साथ है परिचय जो उस लेवल पर साधना करके आए हैं, पर इस समय जैसे उनसे ना कुछ गलतियां हुई थी। अच्छा। अब मैं वो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि किसी लेवल पर उनके मन में कुछ नेगेटिव विचार आए तो उनको ड्रॉप किया गया, साधना से नीचे गिराया गया, और उन्हें कहा गया कि तुम जाके संसार को एक्सप्लोर करो। ऐसे लोग उससे मिला हूँ मैं, ऐसे एक नहीं 7-8 लोग तो मैं अच्छे से जानता हूँ जिनका हमने PLR किया, तो पता लगा कि वो पहले हिमालय में योगी के रूप में रह चुके हैं, लेकिन मन में फिर संसारिक इच्छाएं पैदा हुई तो फिर संसार में भेजा गया कि जाओ एक्सप्लोर करो। अभी भी वो संसार में रहते हुए कांस्टेंट उनके मन में कहीं ना कहीं हिमालय चलता रहता है, किसी न किसी फॉर्म में। चाहे वो केदारनाथ के बारे में सोच रहे हो, नहीं वहाँ चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, वो क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उनको कॉल आ रही है वहाँ से। तो एक तरीके से समझो सेंटर पॉइंट, एनर्जी का जो सेंटर पॉइंट है वो वहाँ पर है, वो उनको किसी न किसी फॉर्म में अपने पास बुलाकर उन्हें कनेक्ट करना चाहता है। और इस समय जो वहाँ से वाइब्रेशन भेजी जा रही है ना, इस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण की वाइब्रेशन भेजी जा रही है, जो मैंने रिसेंट फील किया था। मतलब बार बार लोगों के दिमाग में मैसेज डाला जा रहा है कि उस डिवाइन के प्रति समर्पित हो जाओ, डिवाइन के प्रति समर्पित हो जाओ। ये टाइम या तो जागने का है, या तो जाग जाओगे और या फिर डिस्ट्रॉय कर दिए जाओगे, क्योंकि विनाश का हिमालय से हो रहा है, ये सब कंट्रोल हो रहा है, बिल्कुल 100% कंट्रोल हो रहा है वहाँ से ही। तो बाकी जगह पर भी हैं, ऐसा नहीं कि बाकी जगह पर हस्तियां मौजूद नहीं हैं, लेकिन समझो वो सेंटर पॉइंट है, वो पावर हाउस है, वो मेन ग्रिड है, उस मेन ग्रिड में से अलग अलग जगह पर कनेक्शन जा रहा है, फिर सारी शक्तियां वहाँ इकट्ठी होकर फिर वहाँ से कंट्रोल होती हैं चीज़ें, कुछ ऐसा।
आपने पिछले हमारे पॉडकास्ट में एनआरआईज को भी कहा था कि मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप Right. वापस आ जाइए। तो ये जो हिमालय की तरफ से, हिमालय की जो जोन्स है, वहाँ से जो एनर्जीज मैसेजेस भेज रही हैं, ये पूरी दुनिया के लिए है या सिर्फ हम लोगों के लिए है? नहीं, मैसेज सभी के लिए है। क्योंकि देखो, हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो वो हमारे हित की बात करते हैं हमेशा, राइट। जो लोग, अगर कोई अमेरिका में बैठ के भी कनेक्ट करे और कहे कि मेरे हित की कोई बात करो, तो पर उनको भी वो लोग Connection गाइडेंस हो जाए। देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए तो सारे बच्चे ही हैं ना, हम कॉन्शियसनेस लेवल के पे तो हम सभी बच्चे ही हैं ना उनके लिए। तो वो लोग पूरा प्रयास करते हैं कि अर्थ का कल्याण हो सके। मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे जो ऑब्जेक्टिव है, शायद इस वर्ड को मैं और इलाबोरेट करके बोलता हूँ, 3D to 5D शिफ्ट, ये वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है। 3D का मतलब है अर्थ अभी थर्ड डायमेंशन में जी रही है। अभी पूरी अर्थ की जो कॉन्शियसनेस है वो थर्ड डायमेंशन में है। थर्ड डायमेंशन का मतलब होता है जहाँ पर आप अपने ईगो लेवल पर जीते हो, अपने प्राइड लेवल पर जीते हो, यानी अपने शरीर के लेवल पर मैं कहूँ तो थर्ड चक्र ये है, मणिपुर चक्र। यानी पूरी अर्थ की जो कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं सैक्रल और मणिपुर चक्र के आसपास है। पूरी अर्थ की कॉन्शियसनेस, जहाँ पर ज़्यादातर लोग केवल या तो सेक्सुअलिटी और ये सब चीज़ों में है, या फिर अपना मान, मेरा सम्मान, मेरा ये, मैं अहंकार, मेरा ईगो, मैं अपना, इस चीज़ में जी रहे हैं लोग। ये जो, इसको हम थर्ड डायमेंशन बोलते हैं। जब हम फोर्थ डायमेंशन की बात करते हैं तो आप होता है जब सेवा और परोपकार के लिए जीना शुरू कर देते हो, तो वो हृदय का लेवल है। इमोशन, भाव, प्रेम, करुणा, ये यहाँ का लेवल है। एक इससे भी ऊपर लेवल है जहाँ पर आप ज्ञान के लेवल पर जीते हो, जहाँ पर अपने आप को एक चेतना, एक आत्मा समझ के जीते हो। ये जो शिफ्ट हो रही है ना, 3D to 4D शिफ्ट और 4D to 5D शिफ्ट, ये करवाने की कोशिश चल रही है हिमालय से। मतलब वो क्या कर रहे हैं, हम लोगों के मन में ऐसी प्रेरणा पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड से फोर्थ डायमेंशन में आएँ, यानी कि सामान्य लोगों में अहंकार को छोड़ के सेवा का भाव पैदा हो, भक्ति का भाव पैदा हो। ये प्रेमानंद जी महाराज सडनली, इससे पहले बहुत कम लोग जानते थे, अगर आपको पता हो। मैं बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ। जो आज प्रेमानंद जी महाराज जी इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं, ये उन्हीं की करुणा और दया का एक खेल है, मतलब एक नतीजा है, जो वहाँ से एक एनर्जी प्रवाहित की गई है कि एक ऐसी हस्ती को चुना जाए और उनको एकदम, आप, मैंने इनके वीडियोस, मतलब अब से 5 साल पहले मैं देखता तो बिल्कुल रेयरली कोई इनको जानता होगा, अब से 5 साल पहले प्रेमानंद जी महाराज जी को। अभी इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हुए, ये चुने गए वहाँ से, मतलब एक एनर्जी चुनी गई। हस्ती हैं वो, ऑलरेडी हस्ती हैं, ऐसा नहीं कि हस्ती नहीं है, लेकिन उनको पॉपुलराइज करने के लिए, उनको एक सेंटर पॉइंट बनाने के लिए वो चुना गया। फिर बागेश्वर धाम जैसे बाबा जैसे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो धर्म का प्रचार करने पर, जो लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरी साइड जा रहे थे, उनको सही दिशा देने के लिए चुना गया कुछ लोगों को। ये चुनकर उन पर काम किया जा रहा है, और ये सब हिमालय से गवर्न हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हिमालय उनका एक पीक सेंटर पॉइंट है, समझो एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है। तो वहां से सब जाती है एनर्जी। हनुमान जी की ऊर्जा आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। जी जी, तो वही हनुमान जी आज, अगर मैं कहूँ कि बागेश्वर धाम को चला रहे हैं, तो उसमें कोई गलत नहीं है, राइट। वो दावा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की ऊर्जा मौजूद है, भगवान शिव और श्री कृष्ण जी की ऊर्जा कोई अलग थोड़ी है, एक ही है, बेस वही है सबका। वहां से अगर कंट्रोल कहें कि ये सारा कनेक्टेड है आपस में, कुछ फर्क थोड़ी है। क्या वृंदावन धाम जो है, जहाँ श्री कृष्ण जी का जो धाम है, और कैलाश धाम है, क्या ये अलग अलग हैं? इनकी सब एनर्जी आपस में कनेक्टेड है। तो ये ओवरऑल अगर कहूँ, श्री राम रूप में, श्री कृष्ण रूप में, या भगवान शिव के रूप में, ये सब सारी एनर्जी कनेक्टेड ही तो है। ओवरऑल इस समय धरती की पूरी कॉन्शियसनेस को जो चला रहे हैं, जो मेन लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, ये सब कनेक्टेड तो हैं। इनको कनेक्ट किया जा रहा है। भाई ये है 3D to 4D शिफ्ट कर। 3D to पहले 4D शिफ्ट हो, लोगों के अंदर सेवा और प्रेम का भाव भरा जाए। फिर उसके बाद इससे ऊपर ज्ञान का लेवल है, आत्मा का लेवल है, जो कि 5th डायमेंशन है, जहाँ पर स्वार्थ से परे हटकर लोग दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ, ज्ञान बांट पाएँ, लोग कॉन्शियसनेस के हायर लेवल पर जी पाएँ। सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक कॉलिंग आती है हमें, चाहे वो हमारी ड्रीम्स के ज़रिए हो, कि आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है हिमालय से, या कहीं आपकी साधना छूटी हुई है। लेकिन लोग कहीं इसको ऐसा तो नहीं मान ले कि हर साल मैं गर्मियों की छुट्टियों में या जाड़ों की छुट्टियों में जाता हूँ पहाड़ों पर। ज़्यादातर लोग हिमालय की यात्रा करते हैं, मतलब नॉट वो वाला हिमालय के दुर्गम इलाकों की करता हो, बट कहीं ना कहीं श्रृंखलाएं तो वही जुड़ी हुई हैं। तो ये कॉलिंग नहीं है ना? कॉलिंग तो ये भी है, ये भी है, हाँ। पर प्रॉब्लम ये है कि आमतौर पे लोगों ने इसको बहुत ऊपर के लेवल पर, सुपरफिशियल लेवल पर बना लिया। जाएंगे मनाली, थोड़ी मस्ती करेंगे, घूमे फिरेंगे, बर्फ़ देख लेंगे, लोग इसको उस लेवल पर ले लेते हैं। काश यहाँ पर ऐसा हो कि बैठ के साधना करेंगे। अगर जा ही रहे हैं तो कम से कम 10-12 दिन का, 15 दिन का टाइम लेके जाइए। अगर आपके पास इतना ही
चेंज आपके अंदर फील हुआ है, और फील करके देखिए वहाँ की ऊर्जा को, और सच में आपको कुछ चेंज फील होगा। अगर आपकी चेतना वहाँ जाकर भी रूखी सूखी वापस आ गई तो फिर कुछ मज़ा नहीं आया, फिर आप बात को समझ नहीं पाए अभी तक, है ना, फिर ऊपर ऊपर की बात हो गई वो। जब आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ जाकर खिल उठे, मतलब एक अलग डायमेंशन में पहुँच जाए, तो समझिए कि आपको सच में कॉलिंग आई है। कॉलिंग का अर्थ मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि जहाँ पर आपकी कॉन्शियसनेस में तो वो चेतना का जो खिलावट है, जैसे मैंने चक्रों के लेवल पर जब बात करता हूँ तो हर चक्र के अंदर कुछ पंखुड़ियाँ होती हैं, ऐसा बोला जाता है। जैसे जो मणिपुर चक्र है उसकी 10 पंखुड़ियों वाला कमल है, तो वो कमल खिले, इसका मतलब क्या है, चेतना के 10 अलग अलग डायमेंशन, जिसमें एक है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आपके अंदर आत्मसम्मान का भाव पैदा हो, करुणा का भाव पैदा हो, दया का भाव पैदा हो, रिश्तों को आप बेहतरीन ढंग से निभा पाएँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग का लेवल पैदा हो। ये कहाँ से पैदा हो रहा है? जब आपकी चेतना खिल रही है, ऊपर उठ रही है। तो हिमालय वो स्थान है जहाँ से आपकी कॉन्शियसनेस कनेक्ट होनी चाहिए, पर उसको केवल एक छुट्टियों या केवल एक बाहरी मस्ती के लिए ना यूज़ करके अगर उसको कॉन्शियसनेस के लिए जाया जाए, यस, दैट शुड बी योर प्रिमिटिव डेस्टिनेशन फॉर मेडिटेशन, नॉट फॉर मस्ती। अगर ऐसा है तो फिर यस, गो एंड एंजॉय। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक सजेशन है, चूँकि मैं कसार देवी जा चुकी हूँ, तो मैं आप सभी से कहूँगी कि कसार देवी एक बार ज़रूर जाइए। उत्तराखंड में मौजूद है और बहुत नेक्स्ट लेवल एनर्जी है सर वहाँ पे। तो वो तो साइंस भी मान चुकी है कि कॉस्मिक एनर्जीज और एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, बहुत भयंकर पुल है वहाँ। और वहाँ आप ध्यान लगाइए, 2 मिनट में भी आपको लगेगा कि आप ट्रांस में पहुँच गए हैं। आप गए हैं कभी कसार देवी? नीम करौली बाबा जी का भी स्थान है ना, वो भी जाने लायक है वो स्थान। स्टीव जॉब्स के बारे में सुनते हैं ना लोग, वहाँ पर ही गए थे, वहीं पे वो आधा एप्पल दिया था, शायद आप किसी को पता हो कि नहीं पता हो। नीम करौली बाबा जी का ही कमाल था वो, जो एप्पल खा के उन्होंने आधा दिया, तो आज वो एप्पल पूरी दुनिया को चला रहे स्टीव जॉब्स। हालांकि लोग इसको ना सर मिथ मानते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये मिथ है। नहीं, मिथ नहीं हो सकता। भारत के योगियों में वो पावर है, ऊर्जा की शक्ति कि वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। अब ये महाकुंभ क्या लगता है कि इतनी छोटी सी बात हो रही है, ये वही शक्ति का ही तो खेल हो रहा है। बिल्कुल शक्ति का ही तो खेल हो रहा है। समझो कि इतना जो डिजास्टर होना था उसको रोकने के लिए महाकुंभ बनाया गया। प्रकृति ने खेल कर रखा है। टाइमिंग देखो, जहाँ डिजास्टर का टाइम वहां पर ही सृजन का टाइम, वहां पर ही पवित्रता का टाइम। कोई एक आध नहीं, 10-20 नहीं, 50 करोड़ के आसपास लोग जहाँ डुबकी लगा के अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। उस ऊर्जा की कितनी वाइब्रेशन कितनी हाई होगी। बेशक छोटी मोटी कुछ घटनाएं हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ 50 करोड़ की बात हो रही है तो मैं बड़ी बाकी सब चीज़ें नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब वो कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। बेशक वो टाइमिंग कंसाइड कर रही है एक दूसरे के साथ अलाइन। जो हम घटनाओं की बात करते भी हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और कलेक्टिव कर्मा भी तो होते हैं। कलेक्टिव कर्मा भी तो होते हैं, बिल्कुल होते कि हैं। हर किसी के कर्म का फल तो मिलेगा ना। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने कर्म से बच जाओगे क्योंकि आप कुंभ चले गए। दैट इज नॉट पॉसिबल। कर्म तो पीछा कभी छोड़ेगा नहीं आपका। लोगों को लगता है कि वहां जाके बस अपने डुबकी लगा ली और बस धो दिया। अगर कोई इसी में जानना चाहता है, क्योंकि टॉपिक चला तो मैं बोल देता हूँ। कुछ समय पहले किसी ने ऐसे ही सवाल किया था कि सच में क्या महाकुंभ जाने से सारे पाप धुल जाएंगे? इम्पॉसिबल, डेफिनेटली नहीं। आप सोचिए, मैंने यहाँ किसी को बुरा कहा, किसी का दिल दुखाया, किसी को डिसहार्टन किया, किसी को परेशान किया या किसी को मार डाला, हु नोस, किसी लेवल पर भी कोई बड़े से बड़ा पाप किया, वहां जाके मैं जाऊं और कुंभ में स्नान करूं और बात खत्म? नो, नेवर। कितना भी पुण्य हो, ये बात सही है कि महाकुंभ में जाने का एक बहुत बड़ा पुण्य है, पर वो पुण्य किसी पाप को कैंसिल नहीं कर सकता। दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। पाप की अपनी एक लेवल है, जो आपने किया है उसकी सजा अपनी जगह पर है, पर एट द सेम टाइम ये भी सही है कि पुण्य, वहां जाकर पुण्य बहुत मिलने वाला है, सत्य है। और ऐसे ही नहीं कोई गाड़ियां भर भर के, ट्रेनें भर भर के, फ्लाइटें भर भर के वहां पर जा रही हैं, है तो सही। बहुत हाई एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है। अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स बहुत सारे तमाशे भी हैं, वो सब एक दिखावाबाजी भी बहुत सारी है। वो जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी एक फूल खिलेगा तो कुछ कांटे होंगे ही होंगे, वो ट्रू है। बट यस, वहाँ की एनर्जी बहुत हाई है। होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए प्रयास होना चाहिए कि वो जरूर जाएं और महाकुंभ का उसका आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और आखिर में मैं आपसे बस यही कहूँगी कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर हिमालय से जुड़ा हुआ या ऐसे किसी भी मिस्टिक प्लेस से जुड़ा हुआ है, आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, हमारे साथ शेयर ज़रूर करिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।